तुम लोग का इंटर का एग्ज़ाम नज़दीक आ चुका है। मुश्किल से 15-18 दिन बाकी है एग्जामिनेशन में। इसलिए एक चीज़ पर हमेशा ध्यान देना। सबसे पहले तो हम लोग जानते हैं कि 50 मार्क्स नंबर के थ्योरीज हैं, उसके 50 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव हमारे होते हैं। तो और ऊपर से उस ऑब्जेक्टिव को डबल किया हुआ रहता है। यानी अगर 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव है, क्वेश्चनों की संख्या होती है 100। अब उस 100 सवाल में हम लोग को जवाब देना है मात्र 50। ऑब्जेक्टिव तो 100 है और जवाब देना है 50। तो हम लोग को पहले तो वैसे क्वेश्चन पर फोकस, क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छा से स्टडी करना है। अब वैसा क्वेश्चन को फोकस करना है जो हमको एकदम क्लियर, जिसमें कोई हेजिटेशन नहीं है, जो हमको एकदम करेक्ट तरीका से आता है। उसमें ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पर हम लोग टिक आउट कर लेंगे कि कौन कौन हमको क्लियर तरीका से याद है। अब इससे होगा क्या कि हम लोग आसानी से 50 वैसे प्रश्न को चुन सकते हैं जो हमको 100% एकदम करेक्ट आता है। ये याद रखो हमेशा कि यह मैच, जैसे क्रिकेट मैच कैसे होता है 20-20 50 ओवर वाला, तो ये 50 ओवर वाला मैच है। रिलैक्स होके खेलना है, पहले पिच पर टिकना है। तो कैसे, सबसे पहले अगर हम गए और हमारा सवाल देखे पहला दूसरा आ रहा है तब तो बहुत अच्छा बात है। लेकिन अगर पहला सवाल भी नहीं आया, दूसरा सवाल भी हार्ड लग रहा है, तीसरा भी हार्ड लग रहा है, चौथा में कन्फ्यूजन लग रहा है, पांचवा में समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि सारा सवाल ऐसा ही अगर हम पढ़े हैं तो सारा सवाल ऐसे कैसे होगा। यानी अगर शुरू में हमको लग रहा है कि कुछ हार्ड वाला सवाल कर दिया है जो हमको नहीं पता है, तो हम और आगे बढ़ेंगे। ये जरूरी नहीं है कि अब हम चिंता में हो गए कि अरे अब कैसे होगा, अब कैसे होगा, किसी न किसी में टिक लगाना शुरू कर दिए। ऐसा कभी नहीं करना है। हो सकता है हमारे पास 10 नंबर से हमको सवाल आना शुरू हो, और हो सकता है लगातार 20 को हमको सवाल आ रहा हो, फिर एक वो बीच में गायब हो, या जो नहीं हम जान रहे हैं फिर लगातार 10 को आ रहा हो। ठीक है, तो उबियाना नहीं है, आराम से टिक के खेलना है, आराम से टिकल रहना है। सहवाग की तरह नहीं कि 3-4 बॉल मिस हुआ तो बैट घुमाना शुरू कर दिए। हमको द्रविड़ बनना है, आराम से पिच पर टिकना है, पिच को भांपना है, और जब टिक गए तो ऑटोमेटिक दिखने को मिल जाएगा कि हाँ कौन कौन सा आसान सवाल है। सिर्फ उस सवाल को टच करेंगे। और इससे हमको, हम लोग 1 साल पढ़े हैं तो 100% है कि उन 100 सवाल में 50 सवाल तो हम 100% जानते ही होंगे। उससे ज्यादा जानेंगे, कम नहीं जानेंगे, जो एकदम एग्जैक्ट हम जानते हैं। ठीक है, एकदम भोंदको रहेंगे। यानी 50% सवाल जानिए और 100% नंबर लाइए। अब तो ऐसा हो गया है बिहार बोर्ड में, आराम से रिलैक्स होके पहले टिक आउट करना, जब टिक लग जाए फिर गिनना कि क्या हमने 50 सवाल को टिक आउट कर लिया। 50 सवाल पूर गया तब तो निश्चिंत हो गए। 50 से ज़्यादा भी पूरा तो आगे से 50 को बनाए, पीछे वाला छोड़ दिए। और अगर 50 से कम रहा है तब हमको रिस्क उठाने का, 2-4 क्वेश्चन अगर कम रहा है तब रिस्क उठाने का जरूरत है। जिसमें हम दुविधा में थे कि ई होगा या ई होगा, तब रिस्क उठा लेंगे। तब तो अंदाज पर मारना ही है, और नहीं तो फिर हम किस लिए करेंगे। और तुम लोग में पोचुए सब होगा ना, जो 50% का आंसर नहीं जानता होगा, पोचुआ सब होगा। क्योंकि साल भर पढ़े तो हमको कितनों भोंदुआ रहेंगे तो 50% 60% तो जानना ही चाहिए। ठीक है, तो रिलैक्स होके आराम से एग्जाम देना और 100% नंबर लाना।